दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज 15 मई को बहुत सारे कैंडिडेट्स का आरआरसी ऑफिस जाने का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो वहाँ पे नहीं आए थे। मैं वहाँ पे दो कारणों से आज गया था। एक तो गया था कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स गए थे कि आज वहाँ पे आरआरसी ऑफिस चलना है, तो मैं भी आरआरसी ऑफिस गया था। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कुछ ओबीसी का इशू था। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वो यूपी से आया हुआ था और उसका आरआरसी ऑफिस से एक कॉल गया था इस नंबर पे, और उसे बुलाया गया था कि आप अपना ओबीसी का जो फॉर्मेट में बनाया हुआ सर्टिफिकेट था उसको आकर के जमा करिए, क्योंकि जो यूपी में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है वो ऑनलाइन जो मिलता है वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये लोग उसको मतलब जमा लेते समय जो रेलवे का फॉर्मेट था एनेक्सर वाला उसको जमा नहीं लिए थे, इसीलिए उसको वापस अपना जो एनेक्सर का था उसे जमा करना पड़ा। और कॉल में ये लोग बोले थे कि आपको 5 डेज़ के अंदर आकर के एनेक्सर का जो फॉर्मेट था रेलवे का सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का उसमें आपको जमा करना होगा। तो वो आए थे जमा देने, इसलिए उनको आना पड़ा था। और उन्होंने मेरे को बोला था कि आप मेरे साथ थोड़ा प्रेजेंट रहिएगा, तो मैं उनके साथ गया भी ऑफिस में। जब ऑफिस में हम लोग गए आरआरसी के, तो वहाँ पे एक स्टाफ आए बाहर, तो उनको मैंने कहा कि इस तरह का इशू था सर, मतलब ओबीसी के लिए एक सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट वाला होता है उसे मांगा गया था। तो उन्होंने कहा कि मांगा गया था तो आप लोग बाहर बैठें। तब तक मैं फिर वापस से जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बोला कि मैं हम लोग बैठे क्यों, क्योंकि वहाँ से कॉल आया था कि आप विद इन 5 डेज़ आकर के जमा करें। तो उन्होंने वापस ऑफिस में गए और एक स्टाफ और जो सीनियर थे उनको बुला करके लाए। तो उन्होंने कहा कि जिस नंबर से आपको कॉल गया था वही जो स्टाफ हैं वही आकर के जमा लेंगे। तो वापस से उन्होंने कॉल लगाया उस नंबर पे और बोला कि सर आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उसे लेकर के हम आ गए हैं। तो वो बोले कि उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, यानी उनके पिताजी के हेल्थ इशू का कुछ प्रॉब्लम हुआ था हार्ट से रिलेटेड। तो उन्होंने अपना जो बात था उन्होंने अगले रेलवे स्टाफ से किया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग थोड़ी देर वेट करिए, हम लोग डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। तो इस तरह से अंदर से एक और सीनियर जो मोस्ट वहाँ के जो स्टाफ थे वो आए और बाकी सभी के डॉक्यूमेंट्स जिनका इशू था वो लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किए और ले लिए। और उन्होंने कहा कि और किसी तरह का जिनका अलग कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि सर ओबीसी का पैनल कब तक आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 10 to 12 डेज़ वेट करो, इसी बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जो नेक्स्ट पैनल आएगा वो ओबीसी का आएगा। और 10 to 12 डेज़ यानी कि एक तरह से आप लोग मान करके चल सकते हैं कि जो 25 मई से लेकर के 20 मई के बीच में, यानी कि 20 से 25 मई के बीच में जो ओबीसी का पैनल है वो आ सकता है, मैक्सिमम इसी टाइम के बीच में आएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को जो मेन बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट इस कारण से गए थे कि हम लोग जाएंगे वहाँ पर और अपना जो प्रस्ताव है इस बात का कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो ज्वाइनिंग कब तक होगा इसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने जब ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बात करी तो उन्होंने कहा कि जो डिवीज़न अलॉटमेंट्स का काम है वो जारी रखा गया है और डिवीज़न अलॉट जैसे ही हो जाता है डिवीज़न के थ्रू आप लोग का ज्वाइनिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ज्वाइनिंग वाले जो बात है वो क्लियर वो लोग नहीं बोले, लेकिन अप्रोक्स जिस तरह से सर ने बताया उस तरह से ज्वाइनिंग मतलब मई में कोई चांस नहीं दिख रहा है, जून में ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक पूरा डिवीज़न अलॉट नहीं होता तब तक ज्वाइनिंग देना मुश्किल लग रहा है, ठीक है, जो मेरा मतलब माइंड कह रहा है। क्योंकि जब तक आपका डिवीज़न अलॉट नहीं होगा तो डिवीज़न के थ्रू ही जो ज्वाइनिंग के लेटर हैं वो एक तरह से अलॉट करना स्टार्ट किए जाते हैं। तो ज्वाइनिंग आने में मोटा मोटी मान करके चलिए कि किसी भी तरह से जून मंथ हो ही जाएगा। और इस तरह से इतना स्लो प्रोसेस के कारण ये जो पूरे पैनल का ज्वाइनिंग है वो काफ़ी लंबा हमको दिखाई दे रहा है कि टनेगा, यानी कि जुलाई अगस्त भी हो सकता है ज्वाइनिंग फुल कंप्लीट होने में, या इससे भी डिले हो सकता है। रह गई दूसरी बात कि जो भाइयों का अभी कुछ नंबरों से रुका हुआ था मेरिट बनना, यानी कि कुछ नंबर से उनका जिनका सिलेक्शन रुक गया था,
तो आप लोग को बता दूं कि सेकेंड डीवी है वो पूरे पैनल आने के बाद ही सेकेंड डीवी आएगा, क्योंकि जब तक पूरा पैनल रेडी नहीं होता है तब तक उन लोग को ये आइडिया नहीं लगेगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मेडिकल इशू था और उनको यहाँ से मतलब रिजेक्ट किया गया है, यानी कि डिसक्वालीफाइड किया गया है, और वापस से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो पूरे ओवरऑल अगर हम देखें तो जब सेकेंड डीवी आएगा तो ये जितने कैंडिडेट्स हैं इनके प्रत्येक इशू क्लियर करने के बाद, यानी कि पूरी तरह से इनको डिसक्वालीफाइड करने के बाद ही सेकेंड डीवी का डेट आपको मिलेगा। तो इस तरह से सेकेंड डीवी आने में भी अच्छा खासा टाइम लग सकता है, और इस तरह से आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई अगस्त से पहले सेकेंड डीवी का चांस बहुत ही कम है। तो दोस्तों आप लोग अपना जो क्यूरी है किसी भी तरह का, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ओबीसी जो भाई हैं उनका, जिनका मालदा में डीवी हुआ था, उनका अगर किसी तरह का इशू है तो उनको कॉल यहाँ से आरआरसी के थ्रू किया जा रहा है कि भाई आपका इस तरह का प्रॉब्लम है, आप जल्दी से कम समय के अंदर जितना जल्दी हो सके आरआरसी ऑफिस में इस डॉक्यूमेंट्स को जमा करें। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि अगर आपके पास किसी तरह का कॉल नहीं आता है तो आप निश्चिंत रहें कि आपका कोई डॉक्यूमेंशियल इशू होगा। रह गई बात जो 2019 का ओबीसी फॉर्मेट में एनसीएल का जो सर्टिफिकेट मांगा गया था उस समय, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट 2019 का नहीं था, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे प्रोविजनली मतलब लिख दे रहे थे लोग सेलेक्टेड, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि किसी भी भाई का जिनका 2019 का ओबीसी नहीं था उनको कॉल नहीं आ रहे हैं कि आप 2019 के जमा करें। तो इस तरह से आप 2019 वाला जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था उनका कोई बड़ा इशू नहीं है, आप किसी तरह का टेंशन न लें। अगर किसी तरह का आपके पास डॉक्यूमेंशियल प्रॉब्लम या किसी तरह का और प्रॉब्लम रहता है तो आपके पास आरआरसी के थ्रू कॉल ज़रूर जाएगा। इस तरह से आप लोग निश्चिंत रहें। अगला इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आरआरसी के थ्रू चाहे और किसी सोर्स के माध्यम से अगर पता चलता है तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्फॉर्म करते रहूँगा। आप लोग के किसी भी तरह के अगर डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर थोड़ा देर हो तो आप लोग वेट ज़रूर करें, क्योंकि पैनल का और ज्वाइनिंग का इंतज़ार सबको है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।